सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान टीवी पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको आयशर ट्रैक्टर के बारे में दिखाएंगे और ये जो आयशर ट्रैक्टर का मॉडल है 551, इसकी क्या खासियत है और कैसे ये पावरफुल ट्रैक्टर है, इसकी सारी खासियत के बारे में बात करेंगे। तो ये जो ट्रैक्टर लिया है वो लिया है हमारे किसान ने, और जो डीलर है इस ट्रैक्टर के वो है रमेश जी लोड, श्री राम मोटर्स नोखा में आयशर ट्रैक्टर के डीलर हैं। इन्होंने ये ट्रैक्टर इनको दिया है। तो हमारे किसान टीवी पर जुड़े हुए सभी किसान भाइयों को आप अपना एक बार शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम गणपत राम राहुल जी, आपको भी शुभकामनाएं। बिल्कुल गणपत राम जी, आप हमें ये बताइए ट्रैक्टर का कौन सा मॉडल है? ये 551 आयशर ट्रैक्टर है। 551 आयशर ट्रैक्टर है। तो गणपत राम जी, आप हमें ये बताइए इस ट्रैक्टर की क्या खासियत है कि आपने ये ट्रैक्टर खरीदा? इस ट्रैक्टर ये खासियत है तो इसका बेनिफिट है, तेल की बचत है, इसके तेल की बचत है, एवरेज बहुत अच्छा देता है। एवरेज इसका बहुत बढ़िया है और स्ट्रॉन्ग है, किस्में ऑलराउंडर किस्में यह सबसे बेस्ट है और मजबूत है, यह सबसे ट्रैक्टर। ट्रैक्टर स्ट्रॉन्ग है, इनका कहने का मतलब है ट्रैक्टर बहुत मजबूत है, एवरेज शानदार देता है, तेल की बहुत अच्छी बचत है। तो बाकी इस ट्रैक्टर के फंक्शन हमारे मित्र रमेश जी लोड इसके बारे में बताएंगे आपको। चलो आपको दिखाते हैं फंक्शन इसके। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है रमेश लोयल। मैं आयशर ट्रैक्टर की एजेंसी नोका से बात कर रहा हूँ। श्री राम मोटर्स नाम से हमारी ऑथराइज डीलरशिप है आयशर ट्रैक्टर की। हम आज बात करेंगे आयशर 551 के बारे में, जो हमारा 52 HP कैटेगरी के अंदर ट्रैक्टर आता है। हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन की। इसका वेल्ट्रा इंजन आता है जो एक जेसीबी के अंदर लगता है। इसकी पावर की बात करें तो सब ट्रैक्टरों से बेटर पावर है। और इसके इंजन सीसी की बात करें 3300 सीसी इंजन आता है। इसका इनलाइन पंप बॉस्को का पंप आता है। इसके अलावा ये पावर स्टीयरिंग के अंदर आता है और ये डबल एक्टिव पंप है, पावर स्टीयरिंग का डबल एक्टिव पंप है। और इसके अंदर पंप है जो ट्रैक्टर के अंदर सेफ्टी के हिसाब से इसको ऊपर दे रखा है कि कोई भी किसान भाई इसको कैसे भी चलाए, जैसे दड़े के अंदर या कहीं ऊपर नीचे ऊपर गाबड़ जगह के अंदर, तो पंप कहीं पर टच नहीं होगा, जिससे पंप की लॉन्ग लाइफ बनी रहेगी। इसके अलावा हम इसके बात करें, ये वाटर कूलेंट ट्रैक्टर है और इसके अंदर 52 HP के अंदर ये वाटर कूलेंट ट्रैक्टर है। और इसका फ्रंट बम्पर की बात करें, हम फ्रंट बम्पर की बात करें तो इसका 150 kg का फ्रंट बम्पर है। इसके अलावा जो इसकी लगी हुई है एंगले वगैरह पत्ती बहुत ही मजबूत तरीके से दे रखा है और स्ट्रॉन्ग बम्पर दे रखा है। और इसकी बात करें तो टोटल कुल मिलाकर वेट बनता है 180 kg। इसके अलावा ये शेप है इसका जो बहुत ही मजबूत दे रखा है और ये सिल्वर कलर के अंदर 5 स्टार रेटिंग के अंदर ट्रैक्टर आता है। और इसका सिल्वर कलर का देने का एक ही पर्पज है, ये एक तो बहुत ही आकर्षित दिखता है और इसके अलावा इसकी लॉन्ग लाइफ कलर रहता है। और इसके शेप के अलावा शेप के नीचे भी एकदम सेफ्टी गार्ड दे रखा है जो 20 kg का है, ये वाला देखिए। और इसकी बात करें टायर साइज, फ्रंट टायर साइज है इसके 7.5 के, 750/16 के। और इसकी बात करें हम अब इसके प्लेटफॉर्म की, प्लेटफॉर्म दे रखा है किसानों के लिए चढ़ने के लिए, सरल चीज दे रखी है। वो ये सीट है जो एडजस्टेबल है और एकदम आरामदायक सीट है। इसके अलावा इसकी गियर की बात करें, साइड शिफ्ट कॉन्स्टेंट गियर बॉक्स दे रखा है, इसका साइड शिफ्ट दे रखा, ना कि ये साइड शिफ्ट के अंदर ये सेंटर से सीधा साइड शिफ्ट बना रखा है। इससे इसकी मजबूती बनी रहती है। क्या है ना, जो भी किसान जैसे कुछ कंपनियों के ट्रैक्टर आते हैं उनके अंदर यहाँ से एक रोड लेके फिर साइड शिफ्ट करके रखा है, तो वो लॉन्ग टर्म चलते हैं तो उनके अंदर वो कभी राड चली जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो इसके अंदर वो कोई शिकायत नहीं है, ये सेंटर से सीधा है और पावर स्टीयरिंग के साथ ट्रैक्टर है हमारा। और इसकी बात करें फ्यूल कंजप्शन की, अदर ट्रैक्टरों के 52 कैटेगरी के अंदर दूसरे ट्रैक्टर कौन सा भी ले लो, 744 60 ले लो, फाउंड ट्रैक 60 ले लो, जॉइंटर 50 ले लो और सोनालिका DI 50 ले लो, तो उन ट्रैक्टरों से इसके फ्यूल कंजप्शन कोई भी काम में बराबर लगाएंगे तो उनसे आधा लीटर 1 लीटर कम खाएगा डीजल। जैसे हम माने कि आज के दिन सबसे ज़्यादा बहन बात ही मुद्दे की यही है कि डीजल खपत, और उसी ताकत के अंदर कम डीजल खाएगा तो किसान को फायदा होगा। पर डे मान लो 10 घंटे ट्रैक्टर चला है, आधा लीटर कम खाया तो उसके 5 लीटर कम हुआ है, ये चीज़ है। तो 5 लीटर का मतलब ड्राइवर उसका फ्री चला गया, 5 लीटर का 500 रुपये होता है। और पीछे वाले टायर की बात करें, रियर टायर की बात करें तो ये 14/9/28 का इसका टायर साइज आता है, जो एक रेतीली ज़मीन में और रोड पे पकड़ बनाए मजबूती से रखता है। जैसे हम चलते हैं, मान लो कोई दड़ेली ज़मीन है वो जहाँ किसान भाई हेरा निकालता है तो वहाँ उसको
जो उसको कपड़ चाहिए, टायर स्लिप कम करेंगे, घर्षण कम होगी, टायर होगी तो उसकी खिंचाई ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं इसके पीछे की साइड आते हैं, तो पीछे की साइड आते हैं तो हम इसके अंदर डबल डिस्ट्रीब्यूटर दे रखा है, डबल डिस्ट्रीब्यूटर दे रखा है जो MB प्लाउ कंप्यूटर करवा के अंदर ये प्रयोग के अंदर आता है। और अब हम इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो 2210 kg लिफ्ट कैपेसिटी, इसका वज़न उठाने की क्षमता है। और ये बहुत ही हैवी ड्यूटी इम्प्लीमेंट की तरह बनाया हुआ है, जिसके बहुत ही देखो इसकी पत्ते की साइज़ देखें तो अदर ट्रैक्टरों से इसका बहुत ही मजबूत साइज़ दे रखा है। हम इसकी बात करें अब टॉपलिंग की, टॉपलिंग इसके अंदर 3 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो इसका जैसे हम भारी इम्प्लीमेंट चलाते हैं तो भारी इम्प्लीमेंट चलाते हैं तो ड्राइवर होता है, उसको क्या है ना एक दिक्कत रहती है, बहुत ही बड़ी दिक्कत। ये बात किसान भाई आप समझ लेना इस तरीके से, क्या ना कोई भी बंदा ट्रैक्टर चलाता है तो उसको जैसे प्लाउ की बात करें वो हैवी ड्यूटी इम्प्लीमेंट है, उसको चलाते हैं तो उसके अंदर जैसे ट्रैक्टर दबता है थोड़ा नीचे दबेगा, हैवी ड्यूटी इम्प्लीमेंट तो ट्रैक्टर दबेगा तो फ्यूल ज़्यादा लेगा। तो इसके अंदर ये चीज़ इसी का मेन काम यही है इसका लिफ्ट के अंदर 3 लिंकेज का। इसके नीचे वाले सुराख की बात करें हम तो वहाँ लगाएंगे, जैसे इम्प्लीमेंट का लोड बढ़ेगा नीचे जाएगा तो टॉपलिंग पे लोड बढ़ेगा, टॉपलिंग से सीधा लिफ्ट पे यहाँ 3 लिंकेज नीचे वाले डालेंगे तो ये रोड दे रखी है सीधा लिफ्ट से कनेक्टेड है। और इससे क्या ना धीरे से ड्राइवर को पता ही नहीं लगेगा कि उसने पीछे से इम्प्लीमेंट को सारा मिल जाएगा, ये चीज़ है। और इससे उसकी फ्यूल कंजप्शन कम होगा, ट्रैक्टर कम दबेगा। अब हम बात करते हैं इसकी PTO की, इसकी PTO की 46 HP कैपेसिटी है, 46 हॉर्स पावर PTO पावर है, 46 हॉर्स पावर PTO पावर। PTO की बात करें तो इससे इंजन से कनेक्टेड PTO है और इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर है, 46 हॉर्स पावर PTO पावर है, जो आज के दिन 52 हॉर्स पावर ट्रैक्टर को कैटेगरी के अंदर बहुत ही कम को देखने को मिलती है। 744 HT की बात करें तो उसकी 44.2 हॉर्स पावर है, फार्म ट्रैक की बात करें तो 43 हॉर्स पावर है, 245 MSC की बात करें तो उसकी 41.2 ही है। बात करो तो अब देखो PTO हॉर्स पावर कितनी है, इतने इंजन 52 हॉर्स पावर कैटेगरी के अंदर इसकी 46 हॉर्स पावर PTO पावर है। और अब किसान भाई जैसे कोई हैवी इम्प्लीमेंट जोड़ता है पीछे अकेला है तो उसके लिए सरल ऑप्शन है, यहाँ से लिफ्ट बहुत ही नज़दीक दे रखा है। तो अकेला भी कोई इंसान जैसे कोई इम्प्लीमेंट उसको जोड़ना है, उसके पास कोई बंदा नहीं तो उसको बार बार ऊपर नीचे होने की जरूरत नहीं, वो यहाँ से भी लिफ्ट को यूज़ कर सकता है आराम से। और इसकी बात करें और पीछे फ्रंट, अब किसान भाई पीछे खड़ा है, अब ट्रैक्टर से नीचे कोई काम करना है उसको तो बाहर ट्रैक्टर ऊपर चढ़े वहाँ से स्विच चालू करे, वो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सीधा पीछे से इस लाइट को इस तरह चालू कर सकता है और इस तरीके से बंद कर सकता है, यही इसका बटन दे रखा है। ये सबसे बड़ा सरल तरीका है कि किसान को बार बार मेहनत कम करनी पड़ती है। आज के दिन कोई भी काम हो तो सब सिस्टम वाइज और कम मेहनत से हो, ये सब किसान भाई चाहते हैं। और इसी प्रकार आइसर ट्रैक्टर ने किसानों को देखते हुए समस्या को, जो समस्या थी किसान को, उनको दूर करते हुए इस मॉडल 500 का उनको बनाया है। अब हम बात करते हैं इसकी लिफ्ट पंप और पावर स्टीयरिंग पंप की। तो लिफ्ट पंप और पावर स्टीयरिंग पंप इसका अलग से दे रखा है, जो हम आइए किसान भाई हम आपको बताते हैं। यहाँ इसकी लिफ्ट पंप और पावर स्टीयरिंग पंप की बात करें तो लिफ्ट पंप है इसका जो अलग से डबल पंप दे रखा है लिफ्ट का। कुछ ट्रैक्टरों के अंदर ऐसा होता है दोनों पंपों से एक काम होता है, लिफ्ट का अलग होता है, इसके अंदर लिफ्ट का अलग है। उनमें क्या लिफ्ट और पावर स्टीयरिंग दोनों पंप अलग सेम ही होता है, जिससे क्या ना लिफ्ट की जो पंप होता है, जो पावर स्टीयरिंग का पंप, इसकी बहुत ही कम मियाद रह जाती है, जैसे जी लॉन्ग टर्म वो नहीं चलता, क्यों वो दोनों काम एक ही पंप करता है। तो इसके अंदर जैसे कटाई करेंगे, कम रेस के अंदर हम चला रहे हैं ट्रैक्टर, तो जैसे कटाई करेंगे वो आराम से कट नहीं पाएगा। ये अलग से पंप दे रखा है, इसका मेन बेनिफिट यही है। इसके अलावा बात करें, यहाँ इसका ऑयल फिल्टर दे रखा है लिफ्ट का, यहाँ इधर पावर स्टीयरिंग का फिल्टर दे रखा है, और साइड में बैटरी दे रखी है। बैटरी जो किसान भाई हो सबसे आसान तरीका है, कोई भी किसान भाई को कभी भी बैटरी निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है आज के दिन, तो इसको सीधा ऊपर करो और निकाल लो, एकदम बहुत ही सरल तरीका है, तुरंत निकल जाता है। तो इसकी आरपीएम की बात करें तो ये 210 टॉर्क में का आरपीएम देता है और 2000 के आरपीएम पे, और इसकी रेटेड आरपीएम 1800 है। जो 1800 की रेस, यानी माने कि हम मीटर के देखते हैं तो 18 की रेस के अंदर ये अपने 52 एचपी जनरेट कर लेता है। कोई भी किसान भाई
आयशर ट्रैक्टर या कोई भी ट्रैक्टर कौन सा भी लेना चाहिए तो हमारी डीलरशिप पर आए, एक बार ज़रूर हमसे संपर्क करें, बैठे चाय कॉफ़ी करें, ट्रैक्टर के बारे में जानकारी ले। क्या पता आप चूक ना जाए कि जो आपको चीज़ लेनी थी वो ले नहीं पाए। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, आपका श्रीराम मोटर्स नौका।